जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आपको एक बहुत ही सुंदर बाबा का अनुभव सुनाने जा रही हूँ कि कैसे एक डिवोटी हैं, उन्हें बाबा दर्शन दिए। तो सबसे पहले वो ग्लोबल महापारायण में ऐड हुई थी। याद होगा पिछले दिनों मैंने ग्लोबल महापारायण के ऐड होने के वीडियोस और क्या है उसके बारे में डिटेलिंग की थी। तो वो मैम ऐड हो गई। 10 साल पहले वो शिरडी गई थी और उसके बाद वो जा नहीं पाई थी। तो जब वो ग्लोबल महापारायण करती थी तो वो इसलिए करती थी कि बाबा मुझे ना शिरडी बुलाओ। और सबसे पहला विश उनका ये फुलफिल हुआ कि उन्हें उनके बर्थडे के दिन में समाधि दर्शन हुए एंड शी वॉज इन शिरडी। तो उनका ये पहला एक्सपीरियंस था। अब मैं एक्सपीरियंस को बहुत लंबा करके नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को कंसाइज करके बताती हूँ। तो क्या हुआ ना, ये वहाँ गई तो पहले दिन ही जब इनका बर्थडे था, इन्होंने अच्छे से दर्शन वर्शन किए और उसके बाद इन्हें वो जो नीम वृक्ष था ना, उसके नीचे सबकी इच्छा होती है कि हम जाए, परिक्रमा करें, प्रणाम करें, वहाँ खड़े रहें, फील करें वहाँ। लेकिन ना वहाँ क्या हुआ कि वो लॉक कर दिया गया था। कोविड के जस्ट बाद ओपनिंग का टाइम था। तो क्योंकि सर नहीं गए थे, मैम गई थी, उनकी डॉटर गई थी और उनके मदर एंड फादर इन लॉ गए थे एंड आई थिंक शायद उनकी सिस्टर इन लॉ भी गई थी। हाँ, तो जो उनकी डॉटर थी उनको इन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुम ही जाके अंदर से ला सकती हो, वो लॉक हो गया है। गार्ड भैया लोग भी यही बोले कि आप जाइएगा तो बहुत ज़ोर का डांट पड़ेगा, इवन हम लोगों को अब नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन आप अपनी डॉटर को भेजिए, वो ला सकती है। इन द मीन टाइम शिरडी जाने से पहले उन्होंने बाबा से एक बात कही थी कि बाबा शिरडी में ना तुम जैसे वास्तविक रूप में पहले रहा करते थे, उसी रूप में तुम मुझे दर्शन देना, मुझसे मिलने आना। ये इच्छा आई थिंक हम सबकी कहीं ना कहीं अंदर से होती है। शायद ही कुछ लोग होते हैं जिनका कोई इच्छा नहीं होता, बस वो बाबा के लिए, मतलब वो ये भी नहीं कहते हैं कि तुम कैसे दर्शन दो, बस दे आर जस्ट हैप्पी। वरना सबकी एक इच्छा होती है कि बाबा तुम जिस रूप में थे उस रूप में मुझे दर्शन दो। वो फ़कीर वाला रूप बहुत बहुत ही आई कैचिंग एंड प्यारा होता है। तो इन्होंने भी बाबा से ये बात कही थी। अब उस दिन क्या हुआ कि समाधि से निकलने के बाद ये काफ़ी दूर खड़े होकर अपनी डॉटर को इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि अंदर से ऐसे जाओ, वहाँ से निकालो, चुपके से जाना, निकाल के लाना। सामने खड़ी होती तो फिर वो गार्ड्स के नज़र में आ जाती है, वो डांट देते, राइट। तभी क्या हुआ कि उन्हें एक जाली में से, जहाँ पर किसी को भी खड़े नहीं रहने दिया जाता है, उस तरफ से उन्हें ना एक बाबा दिखे जो इन्हें टक 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 एकदम इन्हें देख रहे थे, सेम बाबा के वेश में, अपने शिरडी वाले साईं के वेश में। तो इन्होंने थोड़ी देर देखा, फिर अपनी डॉटर को भी इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, उन बाबा को भी देख रही हैं। सबसे बड़ी बात है उधर किसी को खड़े नहीं रहने देते हैं। तो फिर उन्होंने ना मन ही मन बाबा से कहा कि बाबा अगर तुम ही हो ना वो, तो तुम कुछ इशारा करो और मुझे बताओ कि वो तुम ही हो। एंड जैसे इन्होंने कहा वैसे ही, हम किसी को वेव करते हैं ना बाई, वैसे ही वो बाबा हाथ उठा के इन्हें इशारा किए, जैसे इन्होंने मन में कहा। तो बाबा इन्हें ये दिखाए कि देख मैं हूँ। और ये तो मैं आपको कह रही हूँ, पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या फील हुआ होगा उस समय। लेकिन ये भाग के उधर जा भी नहीं सकती थी और इधर इनकी डॉटर भी थी। इन्हें ये भी लग रहा था कि भीड़ में बच्ची को भेज दी हूँ। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर वो नीम वृक्ष बंद नहीं होता, वो सब कुछ नहीं हुआ होता, तो बाबा वहाँ मिलते नहीं, मैं अगर वहाँ खड़ी होती नहीं, है ना। तो ये भी बाबा का एक रचा रचाया लीला था। बाद में इन्होंने गार्ड भैया से पूछा कि यहाँ आप किसी को देखे थे या, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो हम किसी को खड़े रहने नहीं देते हैं। हो सकता है बाबा ही आपसे मिलने आ गए, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, इधर हम किसी को खड़े नहीं रहने देते हैं। जाली के उस पार नेट था वहाँ। तो इन्हें पूरा विश्वास हो गया उसके बाद कि बाबा मुझसे मिलने आए। फिर अगले दिन ये लोग शनि शिंगणापुर गए, दर्शन किए, आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये लोग दर्शन करने गए। तो वहाँ क्या हुआ कि इन्हें जो है फ्लावर्स चाहिए थे बाबा के समाधि मंदिर से, लेकिन पंडित जी जो है वो इनके मांगने पर भी इन्हें नहीं दिए। वीवीआईपी आए हुए थे, उन लोगों को दिए और भी लोगों को दिए, पर इनको नहीं दिए फ्लावर। एंड इन्हें बड़ा बुरा लगा इस बात का। ये बाहर आई ना तो रोने लगी, थोड़ा परेशान हो गई। पर क्या हुआ कि मतलब ये बहुत परेशान हो गई। उसी समय एक लेडी पीछे से भागते हुए आई और उन्हें जो समाधि में फूल मिला था वो इनकी सिस्टर इन लॉ को लाकर दे दी। ये देखकर इन्हें और रोना आया। इन्होंने कहा कि बाबा बर्थडे मेरा,
मैंने फूल मांगे, तुम दे रहे हो उन्हें। एंड कहीं ना कहीं जब ये अपना एक्सपीरियंस बता रही थी तो इनके मन में ये बहुत था कि यहाँ से भी फूल मिल जाए, वहाँ से भी पत्ते मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मतलब था उस समय इनके मन में बहुत ज़्यादा। तो ना फिर इनके अंदर से ही एक आवाज़ आई, बाबा इन्हें एक्सप्लेन किए कि तेरे को यहाँ बुलाया हूँ, इतने आशीर्वाद दे रहा हूँ, वो सब छोड़कर तू फूल पत्ते देख रही है, तुझे ये नहीं दिख रहा कि मैं तेरे को इतना आशीर्वाद दे रहा हूँ। एंड अंदर से ही आवाज़ आई, ये फीलिंग आई कि बाबा इन्हें ये कह रहे हैं। इसके बाद इनका मन शांत हो गया एंड फिर इन्हें वो भी याद आया कि कैसे ना बाबा मुझसे मिलने आए थे। और उसके बाद फिर उसी दिन एक भिखारी भी आए इनके पास भिक्षा लेने, जो बिल्कुल बाबा के वेश में आए थे और इन्होंने पैसे दिए। इन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम ही थे बाबा कल वहाँ? तो वो हंसने लगे, वो कहने लगे मैं तो बस ऐसे ही हूँ। लेकिन वो ना हंसे, दैट वॉज अ मिस्टिकल स्माइल, मतलब ऐसी स्माइल थी ना कि मतलब बाबा जो है वो इन्हें फिर से बता रहे हूँ कि देख तेरे से भिक्षा भी लेकर जा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी बाबा इतना मतलब ऐसे करते हैं ना कि आप जान के भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, जान के भी अनजाना बन के भी जाना पहचाना हुआ, ऐसी ऐसी हालत कर देते हैं बाबा कभी कभी। क्योंकि अगर बाबा हमको बताएंगे ना कि मैं साईं बाबा हूँ और मैं ही आया हूँ तेरे से मिलने, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई फिर उनको पकड़ के छोड़ेगा। हम कहेंगे हमको भी अपने साथ ले चलो, हैं, यही कहेंगे ना। तो इसीलिए बाबा सबको नहीं कहते हैं कि मैं ही हूँ, वो दर्शन दे के जाते हैं, बाद में हमें अनुभूति होती है। बट इनका बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था कैसे बाबा इनसे मिलने आए, और बहुत लंबा एक्सपीरियंस था जिसे मैंने बहुत कंसाइज करके बताया कि इनके बर्थडे के दिन बाबा इन्हें दर्शन दिए। और ये सारी चीज़ें जो इनकी शुरू हुई वो हुई ग्लोबल महापारायण में जुड़ने के बाद। पहले मुझे भी नहीं पता था, बट बाद में जब लास्ट ईयर महापारायण में ज्वाइन हुई तो आई कुड फील अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई लाइफ एज वेल। तो उसके बाद मैंने सबसे कहा था कि आप महापारायण में ऐड होना। तो ये इनका एक्सपीरियंस था। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। 6206008273 व्हाट्सएप है। इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, पता है आई ऑफन सी फूलों का चमत्कार, बाबा फूल दिए हम खुश होते हैं। लेकिन अगर बाबा ना भी देना फूल, अगर आपको नीम वृक्ष से नीम के पत्ते ना भी मिले, मैं सच कहती हूँ कुछ नहीं मिले, ऊदी ना भी मिले, फिर भी बाबा आपके साथ है ना, बाबा का आप नाम ले रहे हैं, वही तो साक्षात है साईं। फिर ऊदी पत्ते फूल इन सब चीज़ों के लिए हम क्यों परेशान होते? जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तब बाबा हमें वो लाकर दे देंगे। अक्सर मेरे पास पिक्चर्स आते हैं, आज भी आते हैं कि दिया में ना साईं बाबा बने थे। तो जो भी लोग ये चीज़ को देखते हैं, पता है अगर आप अपने आँखों से देखने की कोशिश करो या सुनने की कोशिश करो, हर धुन आपको साईं लगेगा। चाहे फिर वो एक गाय की आवाज़ हो या किसी के ठोकने की आवाज़ हो या कोई हॉर्न हो, कुछ भी हो, अगर आप बाबा को सुनना चाहते हो ना तो आपको बाबा सुनाई देंगे। आप देखना चाहते हो तो आपको आसमान में बस में ट्रेवल करते हुए कहीं भी बाबा दिखेंगे। क्योंकि ना साईं ही है, एवरीथिंग इज साईं, दैट यू फील, दैट यू सी, एनीथिंग एब्स्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, सब कुछ साईं, एवरीथिंग इज साईं। तो बाबा ना वैसे भी आपको दिख रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें इतना ये नहीं होना है कि मेरे दीपक में फूल बना या फिर बाबा जो हैं वो क्या कहते हैं, उनका शेप फॉर्म हुआ तो हुआ, नहीं हुआ फिर भी वो साईं है। आपको क्या लगता है ये ईंटा है, ये पत्थर है, एक एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसमें भी बाबा है, वो भी बाबा का ही कण है। एवरी माइन्यूट थिंग इज साईं। तो हम ऐसा कैसे मतलब क्यों इतना परेशान होते हैं? दिया है, जलेगा तो कोई ना कोई शेप बनेगा ही, ऑब्वियस बात है। आप उसमें साईं खोजेंगे तो आपको वहाँ भी बाबा दर्शन देंगे, जहाँ खोजोगे वो वहाँ मिलेंगे। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको दिख रहे हैं तो वो सबको भी दिखे, है ना। जो जैसे खोजता है उसको वैसे मिलते हैं। तो दिल छोटा मत कीजिए, किसी को फूल मिला नहीं मिला, दीपक में आपके साईं बने या नहीं बने। क्योंकि लोग अक्सर दूसरे का सुनते हैं, फिर बाबा से कहते हैं नहीं आते हैं बाबा, तो मुझे कंप्लेन करते हैं। तो दैट इज़ वाई दिल छोटा ना करें। आप बाबा का नाम ले रहे हो वही तो काफ़ी है, क्योंकि वो किस्मत सबके पास नहीं होता। जय साईं राम।